नमस्कार, मैं संजय शाश्वत। आज आईना न्यूज के इस खबर में आपका स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं कबूतरबाजों की कहानी, जिसके चक्रव्यूह में बेरोजगार युवक फंसते चले जा रहे हैं। जी हाँ, कबूतरबाजों के चंगुल में फंस गए हैं सैकड़ों बेरोजगार युवक। कुछ लोग तो दुबई के जंगलों में भटक रहे हैं और कुछ लाखों रुपए देकर बीच मझधार में फंसे हुए हैं। जी, यह कहानी है बक्सर जिला की, जहां के सैकड़ों युवक बेरोजगारी से तंग आकर या बेरोजगारी के चक्रव्यूह में फंसकर सूद पर पैसा लेकर कबूतरबाजों के जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं। यह रिपोर्ट बक्सर से कपिंदर किशोर की है। आइए हम देखते हैं कपिंदर किशोर की इस रिपोर्ट को। फ्लाइट 20 तारीख को दिखा रहा था, वो भी कैंसिल करवा दिया। टिकट है कि हम लोग सब पैसा सूद पर 10 रुपया सैकड़ा लेकर हम लोग लिए हैं। अब मुंबई पहुँचे हैं, वहाँ होटल तो सर देख ही रहे कि 10,000 से 2,000 रुपया नीचे कम होटल है नहीं ठहरने के लिए। वहाँ 3 दिन हम लोग बिताए। बिताने के बाद वहाँ पर हम लोग लड़का सूचना दिया विदेश से कि भैया कि हम लोग फंस चुके हैं और जो इंडिया का पैसा है वो लोग भी ले चुका है। अब हम लोग फिर फ्लाइट में जा रहे हैं। अभी एसपी साहब से हम लोग मिलने आए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि एसपी साहब हम लोग को गुहार करे। हम लोग का 10 लड़का गए थे, अभी वो फ़ोन किया, हम लोग बॉम्बे में पहुँचे तो कि मत आइए, हम लोग फंस गए हैं। 12 बजे रात में हम लोग गए थे रूम पर। पैसा हम लोग जो इंडिया के लिए है कॉल, वो करेंसी कराने के लिए, वो भी लेके भाग गया। वो मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया। तो वो लोग फ़ोन किया इंडिया, हम लोग बॉम्बे में जो फंसे थे तो बोला तुम लोग भाई वहाँ से चले जाओ ना, तो हम लोग से भी बुरा हाल होगा। तो हम लोग यहाँ से सब लड़कन को जानकारी दिए। हम लोग जब फ्लाइट थे 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले जब टिकट चेक कराए तो देखे वो टिकट का कैंसिल कर दिया है। कितने लड़के थे वहाँ पे? हम लोग 30 लड़के। लोग किस तरह जो इंतजाम किए थे, आप लोग जानते थे कि मैंने कौन है वो लोग? नहीं सर, जानते तो नहीं थे, मगर फिर भी जाने का इच्छा था। इसीलिए हम लोग सूद पे पैसा लेकर और व्यवस्था कहीं सूद पे पैसा लेकर और व्यवस्था करके अब जमा हम लोग किए थे ऑफिस में सर। तो ऐसे में अब पैसा फिर वापस भी करना होगा, तो कैसे? अब सर क्या होगा, अब तो एसपी साहब ही बताएंगे। इसमें रोजगार के नाम पर कुछ युवाओं के साथ ठगी हुई है। इस मामले में पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी तुरंत हमको अवगत कराया गया है कि औद्योगिक थाना के क्षेत्र में कोई इस तरह का मामला हुआ है, घटित हुआ है। तो अविलंब हमने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर को गहन रूप से जांच करने का निर्देश दे दिया है और जो रिपोर्ट आएगा उस पर हम लोग जो भी इसमें कल्प्रेट होंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, इस तरह के कई मामले आते रहते हैं, तो इसमें देखिए हम गार्जियन को, लड़कों को भी हम इसमें मेरा एक सुझाव होगा कि जिस कंपनी में ये नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, जो कंपनी इनको वीज़ा प्रोवाइड करा रही है, जो कंपनी इनको पासपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, कम से कम उसका सत्यापन कर लें या संबंधित जो साइट है उसका भी अवलोकन कर लें कि भाई कहाँ तक इसमें सत्यता है। नहीं तो कहीं ना कहीं जो है कि आजकल इस तरह के जो जालसाजी के मामले जो हैं कि हैं और ये आगे भी आएंगे। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि ये हम लोगों का उसमें ये प्राथमिकी दर्ज करने के बाद से इसके बाद से मामला बंद हो जाएगा, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि पूर्व में भी हुआ है। तो थोड़ी सी जानकारी इन लोगों को भी ले लेनी चाहिए कि जिस कंपनी में ये काम करने के लिए जा रहे हैं उसका प्रोफाइल क्या है, कब से कंपनी एस्टेब्लिश है, कब से रजिस्ट्रेशन उसका हुआ है, तभी जो है जो कि इस तरह की कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें। कबूतरबाजों के जाल से निकलना इतना आसान नहीं है। माँ बाप की गाढ़ी कमाई हो या सूद पर लिए गए पैसे हों, लेकर भागने वाला तो फुर हो जाता है और पीछे छोड़ देता है टूटे हुए सपने और मायूस जिंदगी। आपने देखा बक्सर एसपी ने किस तरह से इन लोगों को, इन युवाओं को, इन बेरोजगारों को यह नसीहत भी दे डाली कि हम तो अपना काम करेंगे, लेकिन आप भी ऐसी ही जगह पैसा लगाएं, ऐसे ही सिस्टम से आप जाएं जो लीगल हो, क्योंकि समाज में ऐसे हजार लोग पड़े हुए हैं जो आपको ठगने के लिए बेकरार हैं और आप फंसने के लिए बेरोजगार हैं। खैर, इन बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, क्या होगा, ये तो जांच के बाद ही क्लियर होगा।
लेकिन फिलहाल जो विदेश में फंसे हुए जो लड़के हैं वो कैसे इंडिया आ पाते हैं, और जो इंडिया में फंसे हुए हैं जो 10% के रेट पर, सूद पर पैसा लेकर अपने आप को इस चक्रव्यूह में फंसा डाला है, वो कैसे निकल पाएंगे। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए सभी सही ढंग से निकल जाएं और कबूतरबाज जो हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। ये रिपोर्ट थी कपिंद्र किशोर की। आप बने रहिए हमारे साथ, आईना देखते रहिए, आईना न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी ऊर्जा दीजिए। पसंद आए तो निश्चित तौर पे हमें आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।